अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चने। तो इनकी रेसिपी शेयर करते हैं आज। तकरीबन 1 पाव चने हैं जिनको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डाल के हमने भिगो लिया है। 7 से 8 घंटे भिगो चुके हैं। अब इनको वॉश कर लेंगे। 1 बड़ा टमाटर, 1 दरमियाना प्याज, थोड़ी सी लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2-3 सब्ज़ मिर्च। इन सब चीज़ों की हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है। सबको हर चीज़ का ही पेस्ट बन जाएगा क्योंकि चने में कुछ भी साबित अच्छा नहीं लगेगा। चलो जी पेस्ट बनाते हैं, फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बनाएं और चनों को अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि इनमें से बेकिंग सोडा वॉश हो जाए। व्यूअर्स, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब पैन को हमने स्टोव पे रख के गर्म कर लिया है। इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल जाएगा, कुकिंग ऑयल। आधा कप से ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चने की ग्रेवी में ज़्यादा ऑयल चाहिए भी नहीं होता। मैं तो नहीं डालती, किसी में भी ज़्यादा नहीं डालती। अब हमारे जाएंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। 2 पिंच ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, इसमें अच्छा लगता है ग्रेवी के अंदर। और कलौंजी भी 1 पिंच से ज़्यादा रखेंगे, तकरीबन 2-3 पिंच कलौंजी डालेंगे। ये कलर बहुत अच्छा देती है। इनको पकने दें, फिर ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने इंग्रेडिएंट्स की बनाई है। व्यूअर्स, चटकने लग गए हैं ये दोनों चीज़ें, कलौंजी और ज़ीरा। तो हाथ पर थोड़ा सा मसल कर खुश्क धनिया भी इसी में ऐड कर दीजिए। जी व्यूअर्स, सब चीज़ें भुन चुकी हैं। अब हम ग्रेवी ऐड करते हैं। व्यूअर्स, एहतियात किया करें। आज मुझसे एहतियात नहीं हुआ और ये बहुत उछला है। घी जब बहुत गर्म होता है तो उसमें पानी वाली चीज़ ऐड ना करें क्योंकि ग्रेवी में पानी था तो इसलिए बहुत उछली है। लेकिन फिर फ़ौरन स्टेबल भी हो गई है। 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर हो गई है। अच्छा जी, ये भुन चुकी है ग्रेवी तकरीबन। इससे पहले कि मुकम्मल भुने, हमने इसमें खुश्क मसाले ऐड करने हैं। तो हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी। इसमें हल्दी ज़्यादा जाएगी, चने में हल्दी अच्छी भी लगती है, कलर आता है। और इसमें दड़ा मिर्च जाएगा 1/2 टीस्पून। और इसमें हम लाल मिर्च जनाब आला डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च ठीक ठाक ऐड कर ली है। चने के लिहाज से मेरे सिर्फ 1 पाव चना है तो 1/2 टीस्पून तकरीबन हम लाल मिर्च डालेंगे और इसको भून लें मसालों को अच्छी तरह से। नमक एंड में ऐड करेंगे। अब मसालों को भूनें अच्छी तरह से। व्यूअर्स, एक चीज़ ऑप्शनल है, कनौर चिकन क्यूब। इसका 1/3 मैं डाल रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगता हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारे मसाले तकरीबन भुन गए हैं। ग्रेवी भी डन होने के बाद इससे पहले कि ऑयल छोड़ना शुरू करें, अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि टेस्ट अच्छा सा सील हो जाए। जब ग्रेवी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब मुकम्मल डन है। तो मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी, फिर बाद में ग्रेवी में चख के ऐड करना हुआ तो कर लेंगे, वरना शायद ये काफ़ी होगा। इसको भून लें, फिर हम चने ऐड करके उनकी भुनाई करते हैं, अच्छी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, मैं चने को कुकर की सीटी नहीं लगाऊंगी, कुकर यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने 7 से 8 घंटे बेकिंग पाउडर लगा के इनको सोक किया था। आप अपना देख लीजिएगा, 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं अगर कुकर में कुक करना है तो। ये जी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, इसमें हम चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करने के बाद जो फ्लेम है आप मीडियम टू हाई कर दें। तड़के में तो मीडियम टू लो रखा जाता है, भुनाई के लिए मीडियम टू हाई करते हैं और अच्छी भुनाई करें, इनको खूब भुनाई करें। जब ये लगने पे आ जाए फिर पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा व्यूअर्स। चने के अंदर मसालों का रचना बसना और अच्छा टेस्ट आना भुनाई पे बहुत डिपेंड करता है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। चना अंदर तक जो है वो मसाला उसके अंदर चला जाएगा और घुलेगा। घुल के जो गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी, उसका फिर मज़ा आता है। सोक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मीठा सोडा लगाकर या बेकिंग सोडा लगाकर सोक करें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको सोक कर लें 3-4 घंटे, उसके बाद आधे घंटे के लिए वॉश करने के बाद बिना पानी के बेकिंग सोडा लगाकर उसको अच्छी तरह मिक्स करके और अच्छी तरह से एयर टाइट ढक के रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर से वॉश कर लें और यूज़ कर लें। लेकिन मुझे कुकर में नहीं पकाना था तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम के लिए सोक किया और मीठा सोडा लगा के ही किया। व्यूअर्स, चने की भुनाई तकरीबन डन होने के करीब है। जैसे ही मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू किया तो समझे भुनाई हो गई और ये तकरीबन होने ही वाला है। तो इंडिया और पाकिस्तान में चने के साथ दिन हो या रात हो पूरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम सिर्फ नाश्ते में खाते हैं, पूरी ऑयली होने की वजह से रात में नहीं खाते हैं। तो हम इसके साथ रोटी या फिर बॉयल चावल बनाते हैं। तो ये तकरीबन डन होने वाला है। पानी ऐड करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, देखिए भुनाई डन होने का जो साइन होता है वो ये है कि मसाले ने ऑयल तो छोड़ा ही छोड़ा है, पैन भी छोड़ दिया। अब इस पर पानी ऐड करेंगे। इसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब से आप
की एडिशन है। ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड करना है वो आप अपने चने के मिकदार के हिसाब से ये देखकर कीजिएगा कि आपको उसी में चने को गलाना है, और फिर बाद में गाढ़ा करके जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी बाद में भी ऐड किया जा सकता है हस्बे ज़रूरत, लेकिन मैं पहले ही कर लेती हूँ, अंदाज़ा हो जाता है कुकिंग करने वाले को अपनी फैमिली के हिसाब से। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर और फ्लेवर्स आ रहे हैं, विदाउट फ्लैश लाइट है, विदाउट रिंग लाइट है। तो इसको एक उबाल आने के बाद हम लिड से कवर कर देंगे और 20 मिनट का दम देंगे पहली मर्तबा में। फिर चने को चेक करेंगे, गल गया है तो ठीक है, वरना 5 से 10 मिनट का दोबारा दम देंगे। चले जी, उबाल आके फिर इसको हम ढक देंगे। जी व्यूवर्स देखें, उबाल आना स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा उबाल आ रहा है। अब हम इसको ढक देंगे, 20 मिनट का दम लगाएंगे, और ये दम जो होगा हमारा लो फ्लेम पे होगा, बिल्कुल कम नहीं करना है, लो फ्लेम इतना काफ़ी है। यानी कि दम जितना नहीं होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं 20 मिनट के बाद। हाँ जी व्यूवर्स, 20 से 25 मिनट के दरमियान का दम हो चुका है। खोल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है। तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लें और चने भी चेक कर लें कितने डन हुए हैं। बस अभी मेरे वाले चने तो अभी तक हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं कुकर में नहीं कर रही हूँ। आप कुकर में करें तो 15 मिनट की सीटी लगा लें, वो इनफ होगी। अगर आपने 4 से 5 घंटे सोक करके रखे होंगे और आधा घंटा मीठा सोडा लगा के भी रखा होगा, तो मैं अभी 5 से 10 मिनट का और दम दूँगी, फिर मिलते हैं। व्यूअर्स, फिर से हम 10 मिनट के दम के बाद दोबारा चेक करते हैं कि किस हद तक चने हमारे तैयार हो चुके हैं। चले जी, लेट्स ट्राई। लगता है चने डन है, मैं ज़रा चेक कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, चने हमारे तकरीबन तैयार हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ओपन लिड पकाएंगे। आप कुकर में बनाएंगे तो ग्रेवी फ़ौरन थिक हो जाएगी, मुझे ऐसे ग्रेवी थिक करनी है, तो इसलिए ये मैं कुकर के बगैर वाली रेसिपी ही बता रही हूँ, कुकर के बगैर कैसे तैयार करना है। 5 मिनट के लिए ओपन लिड इसको पकाएं ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से सारा कुछ कुक हो जाए। तो फिर मैं इसका जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाती हूँ। एंड में हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको डन कर लेंगे। मैं डन करते हुए आपसे शेयर करूँगी। व्यूअर्स, चने का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत खूबसूरत सी ग्रेवी और बहुत प्यारे चने, टेस्ट बहुत अमेजिंग है। नमक चेक हो चुका है, सब डन। और इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको टेस्टफुल बनाता है, खुशबूदार बनाता है, और ज़रा सा होटल्स वाला इसमें फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है। अच्छा जी, ये ऐड कर लिया हमने। आग मैंने कम कर दी है, आँच जो है वो नॉर्मल कर दी है। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, फ़ौरन ढक देना होता है। फ़ौरन ढक के आप बंद कर दें फ्लेम को। लें जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। फाइनल लुक आप देख लीजिए, फिर मैं दोबारा ढक देती हूँ। ये ले जी, बहुत खूबसूरत से चने तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, सिंपल रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।